हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने और पोस्टपोन हो गया। अब वो 13 सितंबर को होगा। दैट मीन्स कि आपको अराउंड 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए और आपकी तैयारी आप और अच्छी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैं देख रहा था जब मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे कि नीट पोस्टपोन हो गया और 13 सितंबर को होगा। तो कुछ बच्चों ने लिखा था कि 2 महीने का जीवन दान। तो माइंडेड डियर, ये जीवन दान केवल आपको नहीं मिला है, ये सभी को मिला है। अब इसका जीवन दान की तरह यूज़ कौन करता है वही सेलेक्ट होता है। एक्चुअली इस बार जो एग्ज़ाम है नीट का, वो केवल आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को टेस्ट नहीं कर रहा, वो आपके पेशेंस को भी टेस्ट कर रहा है। एक बार पोस्टपोन हुआ, दोबारा पोस्टपोन हो गया। तो बार बार जब पोस्टपोन होता है तो वहाँ पर उससे सामंजस्य बना के रखना, उस जो है समय के साथ अपने पेशेंस को मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो देखिए, सफल वही होगा जो लास्ट के इस 2 महीने में अपना बेस्ट देगा, 18 घंटे रोज़ पढ़ेगा। और 18 आवर्स पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं 18 आवर्स अगर आप चाहें तो। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी ताकि इस 2 महीने में आप पिछले 6 महीने के बराबर पढ़ाई कर लें। एंड माइंड इट, क्योंकि मेडिकल्स में बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है और इवन दो फिज़िक्स केमिस्ट्री भी का भी बहुत सारा एस्पेक्ट थ्योरेटिकल होता है, इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है। रिवीजन पूरा होना चाहिए इस 2 महीने में। भले आपका कोई टॉपिक वीक रह जाता है वो अलग बात है, पर रिवाइज हर टॉपिक को करना है। देखिए, इस टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले कि कैसे हम इस जो है 2 महीने में स्ट्रेटजी बनाएं, मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, आप जानते हो, टीचर का उतना ही मन लगता है, उतने ही कॉन्फिडेंस से और बढ़िया बताता है टीचर और पढ़ाता है। मैं इसमें ऑलमोस्ट डेली कुछ जो है वीडियोज़ एनसीईआरटी डिस्कशन के और साथ ही साथ क्वेश्चन डिस्कशन के और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इजी, टफ, हार्ड, मीडियम, वो सब क्या होते हैं, वो मैं पोस्ट करता रहूँगा। अब मोस्ट प्रॉब्ली कल ही मैं लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के, मीन्स जियोलॉजी और बॉटनी, उनको डिस्कस करूँगा और सारे क्वेश्चंस की बात करूँगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन से ईजी थे, कौन से मीडियम थे। एंड माइंड इट, भले मैं जियोलॉजी फैकल्टी में, अगर मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी सबकी बात करूँगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे और कैसी तैयारी करनी चाहिए। मीनवाइल अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि 60 दिन हमारे पास हैं, 60 डेज़ वरदान की तरह, हम कैसे इसमें प्रिपेयर करें। सबसे पहली बात कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अब डेवलप करना है। कुछ बच्चों के पास समय थोड़ा कम हो गया था, उनको लगने लगा था यार थोड़ा और होता तो मैं ये टॉपिक पढ़ लेता, वो पढ़ लेता। अब ये इफ और बट नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गया और ये सभी को मिला हुआ है। अब आपको इस 2 महीने में ऐसे काम करना है कि आप पूरा रिवाइज कर लें सिलेबस और सिलेक्शन लेके दिखाएं, और कोई कुछ नहीं सुनने वाला। अब इस 2 महीने में क्या करें, प्रॉपर प्लानिंग। मैंने आपको शुरू में ही बताया वीडियो के कि भैया आपको 18 घंटे पढ़ना है, पर सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, कोई बात नहीं। 16 to 18 आवर पढ़िए, 15 से 18 घंटे पढ़िए। अब इतना तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे 2 महीने में हम सारा का सारा रिवाइज करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक अच्छा सा क्रैश कोर्स जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो 2 महीने का क्रैश कोर्स होता है उसमें आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई एम इन जेआरएस, तो मुझे पता है वहाँ का क्रैश कोर्स भी है 60 दिन का, और 60 डेज़ में वो पढ़ा दिया जाएगा और 60 डेज़ में सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और पता है कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक दिन में 6 घंटे क्लास है, 6 घंटे के बाद अगर 18 घंटे आप पढ़ते हैं तो आपको 12 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिल गए। अगर आप थोड़ा कम पढ़ते हैं तो भी 10 घंटे मिल गए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आपको अच्छा लगता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो 60 दिन का हो या उससे थोड़े कम दिन का हो। उसमें सारे टॉपिक सरसरी निगाह से आपकी रिवाइज हो जाएंगे। और रोज़ जो है इसमें 4 क्लासेस होंगी, वो 1.5 घंटे या 1 घंटे की हो सकती हैं। 4 to 6 आवर्स आपको क्लासेस पढ़नी है। माइंड इट, उसमें थोड़ा और समय लगेगा आपको, मगर मोर और लेस आपका तैयारी पूरी हो जाएगी। आप तैयारी पूरी कर लोगे, क्योंकि उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी 10 और मोर देन 10 आवर्स मिल रहे हैं। फिर अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते इस क्रैश कोर्स को,
है ना, जो नॉमिनल फ़ीस पे होता है जनरली यहाँ सब जगह। तो आपके पास दूसरा तरीका है कि आप खुद की प्लानिंग कीजिए और अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। बेस्ट वे में टाइम को यूटिलाइज़ करने का क्या तरीका है कि आप पूरा एक प्रॉपर 18 घंटे का दिन भर का या 16 घंटे का चार्ट बना लीजिए कि आपको कब से कब पढ़ना है। ये हर बच्चा करता है पर उसको फॉलो नहीं करता। और उसमें चारों सब्जेक्ट रखिए रोज़ के रोज़। वो चारों सब्जेक्ट आपको रोज़ पढ़ने हैं और इसमें कोई इफ़ और बट नहीं होगा। 4 आवर्स अगर आपको बायो पढ़नी है तो बायो पढ़नी है, 4 आवर्स फिज़िक्स पढ़नी है, 4 आवर्स आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़नी है। देखिए 4-4 घंटे देंगे तो भी 12 ही घंटे हुए, अभी उसके बाद भी 6 घंटे बचते हैं और मिनिमम इतनी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी डियर। 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब 6 घंटे का आप पूरा जो है 6 महीने का कवर कर पाओगे इन 2 महीनों में, और बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। अब देखिए कैसे प्लानिंग करें हर सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो समय बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप अपने टीचर्स के नोट्स को रिवाइज़ कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़िए लाइन बाय लाइन। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स ले लीजिए, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, कोई और बुक बिल्कुल मत लीजिए। या आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के पैकेज है, आपने कहीं कोचिंग की है, उनका पैकेज अच्छा लगता है आपको तो आप उसको फॉलो करिए, उसमें एनसीईआरटी का एलॉबरेशन सब लोग लिखते हैं, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और फिर फाइनली एनसीईआरटी को पढ़िए। ये रोज़ के रोज़ करिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बायो में ये होती है डियर कि आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो आपको 2 महीने बाद याद नहीं होने वाला, आप भूल जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप उस टॉपिक को अगले 2 दिन बाद, तीसरे दिन या चौथे दिन उसके रिवीजन का एक स्लॉट बना दीजिए कि मुझे इस दिन रिवाइज़ करना है। और ये स्लॉट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना रिवीजन के आपको चीज़ें याद नहीं होने वाली, आप भूल जाएंगे। जैसे आपने मंडे को कोई टॉपिक पढ़ा, आप थर्सडे को मान लीजिए कि थर्सडे को आपने उसका रिवीजन का शेड्यूल बनाया, तो आज जब मंडे को आपने पढ़ा या वेडनेसडे या थर्सडे को शेड्यूल बनाया तो आप भूले नहीं होगे कुछ। आज आपने 6 घंटे में वो टॉपिक पढ़ा तो उस दिन आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला उस टॉपिक को पढ़ने में। एंड माइंड इट, उसके बाद एक और रिवीजन का शेड्यूल बनाइए 1 हफ्ते के बाद। आप देखोगे कि आपको टॉपिक कभी भी 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा, आपको इतना बढ़िया याद हो गया है। और एक बार और रिवाइज़ करिए 5 या 10 मिनट उसके 6-7 दिन बाद। इसका मतलब टाइम बहुत नहीं देना। आपने एक टॉपिक पे 6 घंटा दिया तो उसको रिवाइज़ करने के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते आप, 1 आवर 15 मिनट। अगर नहीं देंगे तो 6 घंटे भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उसको 2 या 3 बार रिवाइज़ करिए। इसी 2 महीने के पीरियड में वो करना है आपको, क्योंकि चीज़ें बार बार पढ़ने पर ब्रेन को रिफ़्रेश करता है। ब्रेन उन चीज़ों को हटा देता है हमारी मेमोरी से जो हम बार बार यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसकी मेमोरी भी लिमिटेड है, हालांकि बहुत ज़्यादा है फिर भी लिमिटेड है। वो उन स्टफ्स को एकदम ऊपर रखता है, ताज़ा रखता है, जो हम लगातार यूज़ करते हैं। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा और छोड़ दिया 2 महीने तक और सोचा कि अब हमें इसको कभी नहीं पढ़ना, तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम में आपको क्लिक नहीं करने वाला। तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करिए। तो ये रिवीजन का फंडा बनाइए। बायो में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे हर जगह ज़रूरी है। तो आपको जूलॉजी बॉटनी में टीचर्स के नोट, एनसीईआरटी ये पढ़ने, और क्वेश्चन किससे, एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक से आप कर लीजिए या किसी और बुक से कर लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। हालांकि आपने साल भर इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह ना थ्योरी को ही रिवाइज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपको चीज़ें टिप्स पे याद होंगी। और अगर चीज़ें याद हैं और मैकेनिज्म क्लियर है हर चीज़ का, तो बायो में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा डियर। और जूलॉजी में तो मुझे पता है एक भी गलत नहीं होता यार, बॉटनी में भी बच्चे नहीं करते, फुल सही कर सकते हैं आप। और सिलेक्शन लेने के लिए मैक्सिमम आपको बायो में स्कोर करना है डियर। बायोलॉजी में ही मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे आप, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आपकी रैंक बनाएगी, बशर्ते वो आपकी बहुत अच्छी है तो कोई वो अलग बात है। अब बची फिजिक्स केमिस्ट्री की बात, तो आपके टीचर्स के नोट्स हैं, टीचर्स के दिए हुए क्वेश्चंस हैं, और आप कोई भी बुक जो अभी तक प्रेफर कर रहे थे जिससे आपने क्वेश्चन लगाए थे वही क्वेश्चन लगाइए, कुछ नया मत ट्राई कीजिए, इतना समय भी नहीं है। मेडिकल में पूरा रिवाइज़ होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है इस बात से। अगर हम कंपेयर करें कि हमें हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो, वो पॉसिबल नहीं है। कोई नया टॉपिक जो आपका वीक था वो अब स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते आप 2 महीने में, उसे स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि हर टॉपिक को रिवाइज़ करिए। और जो टॉपिक आपका वीक है उसको भी रिवाइज़ करिए, भले वो आपको अच्छे से ना आता हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। देखो इजी और मीडियम क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, टफ़ बहुत कम आते हैं। अगर उस टॉपिक से जो आपका वीक है टफ़ आया तो आप नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं,
टफ से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है, टफ छोड़कर भी सिलेक्शन हो जाता है, टफ करने पे तो और अच्छी रैंक बनती है। मगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उससे क्या है, 80% प्रोबेबिलिटी इस बात की कि उससे मीडियम और इजी आएंगे। भले वो आपका टॉपिक एकदम ज़्यादा साउंड ना हो, बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, पर इजी और मीडियम तो कर सकते हो ना अगर रिवाइज़ किया होगा आपने, इंस्पाइट ऑफ दैट कि वो टॉपिक ही पूरा छोड़ दो। आप ये सोचो कि जो आता है वही वाला करेंगे, जो नहीं आता उसको क्या मतलब, उसको पढ़ के और समय ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। रिवाइज़ पूरा करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर्स के नोट्स, कोई और आपके पास नोट्स है वो, उनके दिए हुए क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आपने पहले किए थे वो रोज़ के रोज़ आपको करने हैं डियर, ठीक है। और यही तरीका काम करेगा। माइंडेड आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है पूरा। अगर दूसरे सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। सब में कैलिबर है, उनमें है तो आप में भी है। और आपको ये 2 महीना मिला है ना, इसमें आप एकदम आगे बढ़ के दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए कि आप में भी क्या है। होता नहीं वो, आप गेम्स देखते हो एंड में अचानक से बदल जाता है 1-2 ओवर में गेम, क्रिकेट में स्पेशली, और हर गेम में बहुत जल्दी एक शॉट से बदल जाता है। जब लॉन्ग रेस होती है ना, तो देखिए रेस में जीतता कौन है, वो नहीं जो शुरू में ही भागा भयंकर और पता चला कि वो 5 किलोमीटर की रेस थी, पहले ही थक गया पहले ही 100 मीटर में। इवन तो 5 किलोमीटर क्या, 200 या 500 मीटर की जब रेस होती है तो पहले धीरे भागना होता है। कुछ लोग धीरे भागते हैं, वो धीरे भागते हैं मगर बहुत धीमा भी नहीं भागते, तो भागते हैं और पता चलता है कि आदमी आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, और पीछे से उसने पिकअप किया। आपने बहुत बार रेस में देखा होगा, पिकअप किया और भागते 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 इसको पीछे कर दिया। जिसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट आएगा, उसको पीछे कर दिया और खुद फर्स्ट आ गया। और जिसको लोग सोच रहे थे कि ये तो फिसड्डी निकल गया, एकदम हार गया, वो आगे निकल गया। तो आपके पास वो मौका आ गया है। माना कि आपने हो सकता है कम पढ़ाई की हो, आप परेशान रहे हो कि एग्ज़ाम की डेट क्या आएगी, कैसे आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 महीने 18 घंटे रोज़ पढ़िए, कम सोइए, कम खाइए। कोई मर नहीं जाता कम सोने से 2 महीने। मगर हाँ, सिलेक्शन नहीं होने से ना, तो भले भी आप ज़िंदा रहें तो लाइफ जो है ना अधूरी रह जाती है। अगर आपके पास मेडिकल के अलावा कोई और टारगेट नहीं है तो, अगर कोई और टारगेट है तो कोई बात नहीं, पर अभी तो मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई टारगेट है। तो अपने पर विश्वास कीजिए, अपना फुल दीजिए, 18 आवर्स की स्टडी कीजिए, प्लान्ड स्टडी कीजिए। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, सीट आपकी पक्की है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट बेटा।